नमस्कार प्यारे बच्चों। ये सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 के लिए ये दूसरा वीडियो है। एक वीडियो मैंने पहले बना दिया है जिसमें 16 क्वेश्चन हैं और वो 16 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। वो आप ज़रूर देखिए, चैनल पे जाइए और पूरा वीडियो देखिए क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। तो आपको इन क्वेश्चनों में से परीक्षा में ज़रूर मिलेंगी। तो आप पूरा वीडियो देखिए, लास्ट तक वीडियो देखिए और इन क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट लेते जाइए और इन क्वेश्चनों का एक बार एग्ज़ाम देने से पहले अध्ययन अवश्य करें। तो हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है, औद्योगिक तंत्र पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। संक्षिप्त यानी छोटी टिप्पणी लिखनी है औद्योगिक तंत्र पर। तो औद्योगिक तंत्र में निवेश, प्रक्रम और निर्गत शामिल है। निवेश में कच्चे माल, श्रम और भूमि की लागत, जल परिवहन, विद्युत और अन्य आधारभूत संरचना शामिल है। प्रक्रम में कई तरह की क्रियाकलाप शामिल हैं जो कच्चे माल को परिष्कृत माल में परिवर्तित करते हैं। निर्गत अंतिम उत्पाद और इससे अर्जित आय है। उदाहरण के लिए सूती वस्त्र उद्योग के संदर्भ में कपास, मानव श्रम, कारखाना और परिवहन लागत निवेश हो सकते हैं। प्रक्रमों में ओटाई, कटाई, बुनाई, रंगाई और छपाई शामिल है तथा उसे निर्मित शर्ट पैंट उत्पादन है। तो ये हमारा 17 नंबर क्वेश्चन हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और 18 नंबर क्वेश्चन है हमारा, जेम्स मिल और टॉमस मैकाले के अनुसार भारत में यूरोपीय शिक्षा अनिवार्य है। उनके इस सोच के दो उदाहरण लिखने हैं। तो जेम्स मिल और टॉमस मैकाले के अनुसार भारत में यूरोपीय शिक्षा अनिवार्य थी। उसकी सोच क्या थी उसकी क्या सोच थी, उस सोच के बारे में लिखना है। और दूसरा बिंदु हमारा, महात्मा गांधी ऐसा क्यों सोचते थे कि अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों को गुलाम बना लिया है, तो उसका कारण लिखना है। तो महात्मा गांधी ऐसा क्यों सोचते थे कि अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों को गुलाम बना लिया है, तो इसका कारण आपको लिखना है। तो पहले हम जेम्स मिल के बारे में पढ़ लेते हैं। तो जेम्स मिल और टॉमस मैकाले पूर्वज समाजों के ज्ञान को त्रुटिपूर्ण तथा अवैज्ञानिक मानते थे। जो पूर्वज समाजों का ज्ञान था उसे क्या मानते थे? त्रुटिपूर्ण मानते थे, अवैज्ञानिक मानते थे तथा यूरोपीय शिक्षा को वैज्ञानिक तथा व्यवहारिक मानते थे। तो वो अपनी यूरोप की जो शिक्षा थी उसे ही वैज्ञानिक मानते थे और व्यवहारिक मानते थे। लेकिन जो हमारा पूर्व जो समाज था उसके ज्ञान को वो त्रुटिपूर्ण मानते थे, अवैज्ञानिक मानते थे। जेम्स मिल का विचार था कि शिक्षा का उद्देश्य केवल व्यवहारिक एवं उपयोगी चीज़ों का पठन पाठन होना चाहिए। अतः भारतीयों को उन वैज्ञानिकों एवं तकनीकी विकासों से अवगत कराया जाना चाहिए जिनका उदय पश्चिम में हुआ था। अब बात करते हैं महात्मा गांधी ऐसा क्यों सोचते थे कि अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों को गुलाम बना लिया है। तो इसके बारे में महात्मा गांधी क्या सोचते थे, इसका विवरण हमें लिखना है। तो किस प्रकार लिखना है बच्चों? तो महात्मा गांधी का मानना था कि अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता की भावना भर दी है, ये गांधी जी का मानना था। और नेक्स्ट बिंदु गांधी जी बताते हैं कि उन्हें पश्चिमी सभ्यता को सर्वश्रेष्ठ सभ्यता के रूप में देखने की शिक्षा दी है तथा अपनी संस्कृति के प्रति गर्व की उनकी भावना को नुकसान पहुंचाया है, अतः वे इसे पाप मानते हैं। तो ये महात्मा गांधी का मानना था। बच्चों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि राज्यसभा की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। राज्यसभा भारतीय संसद का उच्च या द्वितीय सदन है। तो राज्यसभा भारत का जो संसद है हमारी, उसमें दो सदन होते हैं, आपको पता है, एक राज्य लोकसभा और एक राज्यसभा। तो ये हमारा राज्यसभा जो संसद का, इसे उच्च सदन भी कहा जाता है और द्वितीय सदन भी कहा जाता है। तो ये सभा देश के राज्यों की प्रतिनिधि के रूप में काम करती है। इसके प्रमुख कार्य होते हैं। तो राज्यसभा का क्या कार्य होता है वो हम देख लेते हैं। राज्यसभा भी कोई कानून बनाने का प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकती है, पहला कार्य ये है। और दूसरा राज्यसभा का कार्य है कि किसी भी विधेयक को कानून के रूप में लागू करने के लिए ये जरूरी है कि राज्यसभा की भी मंजूरी
मिल चुकी हो। और नेक्स्ट बिंदु है कि राज्यसभा लोकसभा द्वारा पारित कानूनों की समीक्षा करती है और अगर ज़रूरत हुई तो उसमें संशोधन करती है। तो ये राज्यसभा का कार्य है। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में हाशियाई तबकों ने मूल अधिकारों का इस्तेमाल कितनी तरह से किया। हाशियाई तबकों का, भारत में हाशियाई, यहाँ पर ये हाशियाई है बच्चों, आपको इसे ध्यान में रखना है। भारत में हाशियाई तबकों ने मूल अधिकारों का इस्तेमाल कितनी तरह से किया। और दूसरा बिंदु हमारा, अल्पसंख्यकों के लिए हमें सुरक्षात्मक प्रावधानों की ज़रूरत है। तो इसके दो कारण आपको लिखने हैं। तो पहला बिंदु हम देख लेते हैं, भारत में हाशियाई तबकों ने मूल अधिकारों को दो तरह से इस्तेमाल किया। पहला बिंदु है कि अपने मौलिक अधिकारों पर जोर देकर उन्होंने सरकार को अपने साथ हुए अन्याय पर ध्यान देने के लिए मजबूर किया। और दूसरा बिंदु है कि उन्होंने इस बात के लिए दबाव डाला कि सरकार इन कानूनों को लागू करे। कई बार हाशियाई तबकों के संघर्ष की वजह से ही सरकार को मौलिक अधिकारों की भावना के अनुरूप नए कानून बनाने पड़े। और दूसरा है, अल्पसंख्यकों के लिए हमें सुरक्षात्मक प्रावधानों की जरूरत निम्नलिखित कारणों से है। पहला बिंदु है कि अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों में सांस्कृतिक वर्चस्व की आशंका से बचने के लिए। और दूसरा बिंदु है, अल्पसंख्यकों को भेदभाव एवं नुकसान की आशंका से बचाने हेतु। तो ये आपके 20 क्वेश्चन हो गए। और ये आपका 21वां क्वेश्चन है कि राजस्थान के मानचित्र में आपको बांसवाड़ा, बूंदी, झुंझुनू, बीकानेर, जयपुर और भरतपुर को दर्शाना है। तो आप एक बार इसे भी अवश्य अपने मानचित्र में देखकर जाना है बच्चों। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगला जो आपका एग्ज़ाम है उसके लिए भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आने वाला हूँ। तो आप हमारे इस चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद बच्चों।